हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वेश्चन बैंक से लिया है वो देखते हैं। इसमें आप जानते हैं कि 3-3 नंबर के 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे। एक एक्सट्रैक्ट जो 3 नंबर का आएगा वो होगा प्रोज से और दूसरा एक्सट्रैक्ट जो होगा वो होगा पोएट्री से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। एक्सट्रैक्ट को समझ लेते हैं पहले। Today, Monday, Vanda Petrosky was not in her seat. Vanda Petrosky अपने सीट पर नहीं थी, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all fun, noticed her absence. लेकिन किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मैडलाइन, वो लड़कियाँ जो उसका मजाक उड़ाती थीं, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति पे ध्यान ही नहीं दिया. Usually, Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. वेंडा रूम नंबर 13 की जो लास्ट सीट थी उस पर बैठती थी. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिडंट मेक गुड मार्क्स सेट. वो ऐसी जगह पर बैठती थी जहाँ पर वो बच्चे बैठते थे जो अच्छे नंबर नहीं लाते थी, पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं थे मतलब. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट scuffing of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो ये जो रूम नंबर 13 का क्लास का पिछला हिस्सा था जहाँ पर कि बहुत गंदगी पड़ी रहती थी, धूल पड़ी रहती थी और वहाँ के बच्चे इतने शैतान थे कि अगर कोई सी भी एक हंसी की बात होती तो वो बहुत देर तक हंसते थे. ऐसी जगह पर वो बैठती थी. अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेयर डिड वेंडा सिट इन द क्लासरूम. तो वेंडा कहाँ पर बैठती थी, ये देखिए ये लिखा हुआ है इन द लास्ट सीट. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड एब्सेंस. एब्सेंस का एडजेक्टिव होगा एब्सेंट. फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन. तो ये लेसन किस लेसन से लिया गया है, उस लेसन का नाम है द 100 ड्रेसेस. एक्सट्रैक्ट सेकेंड. The moon coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. तो ये जो आथर है वो कह रहे हैं कि मून ईस्ट साइड से आ रहा था मेरे पीछे से, स्टार्स भी शाइनिंग कर रहे थे और पूरा क्लियर स्काई था मेरे ऊपर. देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई. आसमान में कोई बादल नहीं थी. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं बहुत खुश था कि मैं कंट्री साइड में बिल्कुल अकेला उड़ रहा हूँ. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ ले जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं भी छुट्टियों के सपने देख रहा था और ये सपने देख रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा. आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग. जो कि रात का कह सकते हैं या 1:30 के करीब मैंने अपनी वॉच को देखा. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ माई एरोप्लेन आई सा द बिग लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. और जब मैंने देखा एरोप्लेन की तरफ तो मैंने बहुत सारी लाइट देखी. अब पहली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन. तो आप ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर स्काई था. तो आप क्या लिखेंगे कि पोजीशन कैसा था, वेदर कैसा था, बिल्कुल क्लियर. पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम. पायलट कहाँ से आ रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. और फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन. कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्लैक एरोप्लेन से. अगला देखिए एक्सट्रैक्ट. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. एक ही घर था जो कि बिल्कुल जो लो हिल थी उसकी पहाड़ी पर बना हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर देट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो इतनी ऊंचाई से कोई भी नदी देख सकता था और जो भी फसलें लगी हुई थी, फूल लगे हुए थे जो ये बता रहे थे कि एक बहुत अच्छी फसल है. ये सब चीज़ें उस पहाड़ी से देखी जा सकती थी. द ओनली
थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज ए डॉन पोर और एटलीस्ट अ शॉवर। बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो लेंचो पूरे दिन भर, जो लेंचो ऐसा व्यक्ति था जो अपने फसल को बहुत अच्छे से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया बल्कि आसमान की तरफ ही देखता रहा, उत्तर पूर्व की दिशा में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। किस पार्ट से लिया गया है? तो ये लिया गया है अ लेटर टू गॉड। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो लेंचो का घर कहाँ था? ये लिखा हुआ है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। क्लोजली के लिए क्या लिखा हुआ है? इंटीमेटली, कि वो अपनी फसल को बहुत अच्छे से जानता था, करीब से जानता था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज, एक्सट्रैक्ट 4। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि जो शोषण करता है, तो जो शोषण करता है उसको भी उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना शोषित को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ द प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को ख़त्म करता है तो इसका मतलब है वो खुद नफ़रत का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजेस एंड नैरो माइंडनेस। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को की स्वतंत्रता ख़त्म करता है वो बहुत संकीर्ण मानसिकता का होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी की स्वतंत्रता ख़त्म करता हूँ तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। तो मैं उतना ही पराधीन हूँ उस समय पे, जब मेरी स्वतंत्रता कोई ख़त्म करता है तब मैं पराधीन हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों की भी ख़त्म करता हूँ तब भी मैं पराधीन हूँ। द प्रेस्ड एंड द प्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ये दोनों ही जो है इनकी ह्यूमैनिटी रॉब की जाती है या ख़त्म की जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन। तो ये नेल्सन मंडेला का चैप्टर है ये, तो इसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को ख़त्म करता है तो वो क्या कहलाता है? प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। अगला देखते हैं, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबाउट टेक्स्ट विच इज़ अपोजिट ऑफ द वाइड। तो वाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा? नीरो। वाइड यानी खुला हुआ, चौड़ा, इस तरीके से। अब है एक्सट्रैक्ट 5। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई बिल्कुल सुबह, मतलब बिल्कुल जो सुप्रभात हुआ वो बहुत ही क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली डिजाइन बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन। तो अभी कुछ दिनों से मैं उन डिग्नेटरीज की या वर्ल्ड लीडर के तैयारी में लगा हुआ था जो उस इनाग्रेशन में आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनाग्रेशन था ये साउथ अफ्रीकन सॉइल पर पहली बार हो रहा था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। और ये जो सेरेमनी थी ये एम्पी थिएटर बिल्डिंग में प्रेटोरिया में हो रही थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो पहले तो ये कई दशक पहले से ये जो यहाँ पर श्वेत लोग थे वो लोग यहाँ पर रहते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब जो है यहाँ पर अलग अलग कलर के अलग अलग देशों के लोग आए हुए हैं। साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल, मतलब जिसमें श्वेत अश्वेत का फ़र्क नहीं किया जाता, ऐसी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि ये किस लेसन से लिया गया है। तो ये लिया गया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर आई किसके लिए रेफ़र किया गया है? चूँकि नेल्सन मंडेला अपनी बात कर रहे हैं इसलिए ये नेल्सन मंडेला के लिए ही लिया गया है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन। सेरेमनी कहाँ पर हो रही है? तो सेरेमनी ये देखिए यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, तो ये हो रही है
प्रेटोरिया में। अगला देखते हैं एक्सट्रैक्ट 6। पेपर हैज़ मोर पैशंस देन पीपल। कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो ये जो आथर है उनमें ये कह रहे हैं कि कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। ये बात मुझे तब याद आई जब मैं घर में बैठा हुआ था और अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को हाथ में लेकर काफ़ी बोर सा हो रहा था और ये सोच रहा था कि घर में रहूं, बाहर जाऊं, क्या करूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और मैं वहीं रहा जहाँ मैं था। ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव, मतलब सोचता रहा। यस पेपर डज हैव मोर फैशंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और ये कह रहे हैं कि मैं किसी और को भी ये बुक पढ़ने नहीं दूंगा जिसे कि मैं अपनी डायरी कह रही हूँ, और जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं हो जाएगा। बस यही एक अंतर है। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस लेसन से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। हु हैज़ मोर पैशंस देन पीपल, ये तो पहली ही लाइन में लिखा गया है। पेपर हैज़ मोर पैशंस। अगला है विच ऑफ दिस वर्ड टू सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, ये ब्रूडिंग है। यहाँ इसके पहले ही लिखा गया था कि मैं सोच रही थी। ये देखिए आई थॉट, तो यहाँ पे ये क्या थी, थॉटफुल थी। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज। अब हम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।